इसके कुछ और नुआंसेस पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ भारत को बलोच का खुला खत। भारत से पाकिस्तान को उखाड़ फेंकने की अपील की गई। बलोच नेता मीर यार बलोच की भारत को चिट्ठी। पाकिस्तान के खिलाफ हम भारत के साथ ऑपरेशन सिंदूर में भारत के पराक्रम की तारीफ भी की गई। मीर यार बलोच ने कहा कि हम पूरे तरीके से भारत के साथ हैं। अगर पाकिस्तान को उखाड़ फेंकने की मुहिम है तो हम इसमें चाहते हैं कि हम भी इसमें सहयोग करें। डॉक्टर जयशंकर को यह भी कहा गया कि आपने कमाल के तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। अब मीर यार बलोच का यह कहना कि हम पहला हफ्ता एक डिप्लोमेटिक वीक के तौर पर मना रहे हैं, जहां बलोचिस्तान, रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान को रिकॉग्नाइज किया जाए, इसके लिए हमारी यह मुहिम होगी। रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान के पास 5 लाख की सेना होगी। ये तमाम ऐलानात, और इसको डॉक्टर इरशाद कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक तरीके से सत्ताधीशों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए, और इस अनाउंसमेंट को, इस लेटर को आप कैसे देखते हैं डॉक्टर इरशाद? बहुत शुक्रिया जी। ये ऐसी है जैसे हिंदुस्तान कहा करता था लाहौर की बंदरगाह पे कब्जा करने और कराची में फौज घुस गई। हिंदुस्तान की तरह मीर यार बलोच है। देखिए, बलोची प्यार करते हैं, पाकिस्तानी है वो, पाकिस्तान से, पाकिस्तान के इदारों से, और आर्मी से। मैं हमेशा आपके चैनल पे कहता हूँ, आप जयशंकर जी की बात कर रहे थे, देखिए आप अपने मुल्क की डिप्लोमेसी देखिए, अपने मुल्क को देखिए कि आज खुद से आप लोग हाथ मिलाने पे मजबूर हो गए मेरे अय्याज सादिक साहब के साथ जाकर के बांग्लादेश में। आप ऐसी बातें करना छोड़ दें, पूरी दुनिया आपको डॉक्टर साहब, आपको मैंने अभी बधाई दी नए साल की, और आपको बधाई दी सर। हम कर्टियस लोग हैं सर, हम कर्टियस लोग हैं, हमको संस्कार सिखाए जाते हैं। दूसरे डिप्लोमेसी का तकाजा, डिप्लोमेसी क्या होती है सर? कूटनीति होती है। आप मुझे पसंद नहीं है, आपका चेहरा पसंद नहीं है, उसके बावजूद मैं आपका एहतराम करूं, यही कूटनीति है। और अगर आप बहुत पसंद भी हैं, उसके बावजूद मैं उसको उतना डिस्प्ले ना करूं पब्लिक में, यही कूटनीति का तकाजा कहता है। तो आप कूटनीति में हाथ मिलाने को बहुत ज्यादा ओवरबोर्ड ना हो जाएं उसमें। नंबर एक, नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। अगर मैं आपको नहीं सर, मैं जो आपसे सीधे पूछ रहा हूं, 5 लाख की सेना, और ये नहीं, 5 लाख की सेना, और हम रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान हैं, हम अपने आप को अलग मानते हैं, और अब हम डिप्लोमेटिक एंडेवर भी शुरू कर रहे हैं कि हमको रिकॉग्नाइज किया जाए। साथ में हम रोज देखते हैं वहां से कोई ना कोई खबर, जहां या तो बलूचिस्तान के लोगों पर आर्मी अटैक कर रही होती है, आर्मी कॉन्वॉय को बलूचिस्तान के लोग उड़ा रहे होते हैं। इस पर टिप्पणी चाहता हूं मैं आपकी। मानवाधिकार के घनघोर वायलेशंस हो रहे हैं वहां, ह्यूमन राइट्स के। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, ये जो 5 लाख की फोर्स और बलूचिस्तान अलहदा, ये एक ऐसा अंधे का ख्वाब है जो ख्वाब देखता है लेकिन देख नहीं सकता। अंधे की मिसाल मैं दे दूं आपको। दूसरी बात यह है, आपकी मजबूरी यह है कि दूसरे को बिल्कुल आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं आप। मैं पूरी बात कर रहा था, मैं आपको न्यूयॉर्क की तरफ भी लेकर के आना था। मैं कोई हिंदुस्तान की बुराई नहीं कर रहा था। मैं पिछले जो 6 माह से आपसे कह रहा था, वो जयशंकर ने साबित किया कि ना जंग आप चाहते हैं ना जंग हम चाहते हैं। जो जंग चाहते हैं उनके गले में पट्टा डालना चाहिए हमें। जो लड़ना चाहते हैं उनको, जिस तरह की दहशतगर्दी, अगर मेरे बलूचिस्तान में कोई दहशतगर्दी की बात कर रहा है या हिंदुस्तान में दहशतगर्दी की बात कर रहा है, बीच में आना पड़ता है, मीडिया के थ्रू मेरी आदत नहीं है डॉक्टर इरशाद, मेरी आदत नहीं है। लेकिन आप जब आम को इमली बताने लगते हैं ना, तो मेरे को बीच में आना पड़ता है। नहीं, मैं अपने दर्शकों का टाइम वेस्ट नहीं कर सकता प्लीज। जब आप ये कहने लगते हैं कि हम अमन चाहते हैं, लाहौर बस सर्विस किसने शुरू की थी सर? ये भारत की तरफ से हमेशा एंडेवर रहा है कि आप लोगों के साथ संबंध अच्छे हों, लेकिन आपने हमेशा पीठ में छुरा भोंका है। जब भी हमने संबंध अच्छे करने की कोशिश की है, आपने कभी पार्लियामेंट पे अटैक करवाया है, कभी मुंबई में अटैक करवाया है। बेशर्म सी हंसी भी हमको उसके बाद दिखाई दी है। डोजियर दे के हमने आपके यहाँ बैठा हुआ है सर हाफिज सईद। आप सर फिर दूसरी तरफ नहीं, फिर आप अगर इधर ले जाएंगे तो मैं आपको लंबा खींचूंगा सर, और फिर आप तैयार रहिएगा। नहीं, मुझे कोई तैयारी की जरूरत नहीं, मैं प्रोग्राम छोड़ दूंगा अगर आप मुझे बोलने नहीं देंगे। नहीं, प्रोग्राम क्यों? मजबूरी आप प्रोग्राम अगर आपको सच सुनने से तकलीफ है, अगर आपको सच सुनने से तकलीफ है, तो मैं झूठ नहीं परोस सकता सर अपने दर्शकों को, और आप झूठ बोलते चले जाएं और मैं आपको रोकूं नहीं, है मेरा फर्ज नहीं है सर। कौन सा झूठ? नो, सुने, पूरा बोलने दें, फिर आप अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे रोकिए आप। देखें, अगर आपने दोस्ती की बस चलाई तो ट्रेन पे हमला किसने किया? हिंदुस्तान में पूरी ट्रेन चला दी आप लोगों ने। मेरे मुल्क में जो हंगामे, दहशतगर्दी, जो मेरे लोग में धमाके होते हैं, चले आइए, पहलगाम पे चले आइए। अपने लोगों आप कहेंगे वो लोग वहां के थे नहीं, मैं इधर ले जाऊंगा। आप किसी चीज को मानते कहां है सर? डोजियर दे दिया आपको, दिन के उजाले की तरह सबूत दे दिए। बेशर्मों की तरह अगर किसी को मना करना है तो उसको, जो सोने का नाटक करे उसे जगाया नहीं जा सकता। मैं संजय जी के पास जाऊंगा और आपके पास मैं लौटूंगा। लेकिन बलूचिस्तान को लेकर आपने जो कहा कि ये दिन में सपने जैसे देखने जैसा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी नाक के नीचे कुछ हो रहा है?
और आप उसको एक्नॉलेज करने से, आप उसको एक्नॉलेज करने से डर रहे हैं। संजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या ये वाकई इतना साधारण है जैसा डॉक्टर इरशाद इसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मुझे इरशाद जी से थोड़ा सिंपैथी है कि ये बात पक्की है कि जो पाकिस्तान जो देश चलाता है वो पीएमएल नहीं चलाती है, वो तो आर्मी चलाती है। और निश्चित रूप से जब जो ये पीएमएल अगर कुछ अच्छा भी संबंध बनाना चाहती है तो आर्मी इनको तुरंत से उलटफेर करके हटा देती है। नवाज शरीफ को 2-2 बार हटाया, वो इतिहास गवाह है। अब आती है बलूचिस्तान पे। देखिए, एक बहुत सोची समझी रणनीति है ये कि बलूचिस्तान में आज़ादी की जो लड़ाई है और आवाज़ है वो बहुत मुखर होती जा रही है, और पाकिस्तान आर्मी ये बात जानती है कि बलूचिस्तान एकदम स्ट्रांगली रेसिस्ट करेगा और जो अर्बन और ट्राइबल जो डिवाइड है वो और वाइडर होता जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स का वहाँ पर प्रेजेंस को बढ़ा दिया, यानी कि किसको ले आए? चाइना को ले आए, क्योंकि अकेला डील नहीं कर पाएंगे। और निश्चित रूप से बलूचिस्तान और जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, दोनों आज़ादी के लिए मुखर है। तो दोनों के में से आपने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर लिया, यानी कि वो जो कॉरिडोर वो स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर बना दिया। और उसके बहाने वो क्या कर रहे हैं कि इस तरीके के रिजेंटमेंट्स, प्रॉब्लम्स, उनको बंदी बना रहे हैं, नज़रबंद कर रहे हैं, ऐसी स्थिति क्रिएट कर रहे हैं कि चाइना की कल आर्मी को वहाँ पर डिप्लॉय कर दें। और ये बात बहुत दिनों से इनकी एक स्ट्रेटजी चल रही है, क्योंकि पाकिस्तान को अपने पे विश्वास नहीं। और वहाँ की जनता, मैं आपको कह रहा हूँ 6 करोड़ लोग हैं, जो 5 लाख आर्मी, लेकिन मैं कहूँगा कि 6 करोड़ लोगों की आर्मी है वो, और वो कभी भी पाकिस्तान की आर्मी को मुंह की खा रहे हैं। और इसीलिए ये जो कॉन्फिडेंस की पाकिस्तान में कमी आ रही है, इसीलिए वो चाइनीज आर्मी को डिप्लॉय करना चाहते हैं, ना केवल बलूचिस्तान में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। और जो लड़ाई भी यही थी नवाज शरीफ। ये खबर पहले अपने दर्शकों को बता दूं, क्योंकि आप जो बता रहे हैं ना, हमारे दर्शकों को ये पर्सपेक्टिव दे दूं पहले, आप उसके बाद कमेंट कीजिएगा। सर, ये बड़ी बात कह रहे हैं संजय जी, जिसका रेफरेंस दे रहे हैं वो खबर आपको पहले बता दूं। चीन पर मीर यार बलोच का ये बड़ा दावा है कि सीपेक अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। सीपेक पूरा हुआ तो क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ेगा। चीन की शय पर पाकिस्तान और अत्याचार करेगा, बलूचिस्तान में सेना तैनात करेगा। चीन बलोचों की सहमति के बगैर चीनी फौज अस्वीकार्य है, मीर यार बलोच ने बात कही है। और यही बात यहां संजय जी कह रहे हैं कि यहां पर असल में चाइना का और ज्यादा इंटरफेरेंस होगा आने वाले दिनों में। और बलूचिस्तान इस बात को लेकर अपने को लेकर तो चिंतित है ही, भारत को लेकर भी आगाह कर रहा है कि यहां पर ये जो प्रेजेंस है ना तो बलूचों के हित में होगी और ना ही भारत के हित में होगी। लेकिन अब अगर ऐसा होने वाला है तो क्या इसको लेकर भारत भी आगाह है, और भारत क्या कर रहा है उस पर हम जाएंगे। लेकिन ये मेरे साथ जवाद साहब भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलें। इस हिस्से में जो कुछ चल रहा है सर इंटरनेशनली, इसको आप कैसे देख रहे हैं? जवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देख लो, आजकल का जो सारी दुनिया के मालूम हो गया बलूचिस्तान का प्रॉब्लम क्या हो रहा है, लेकिन हम लोग जानते जो साउथ एशिया में लोग रहने वाले के लोग हैं, उनके खुद मालूम है इट इज ऑलरेडी द रिमेनेंस ऑफ द कॉलोनियल पावर टाइम में। जब तक पाकिस्तान पार्टीशन हो गया इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट में, बलूचिस्तान के इंडिपेंडेंट की वाली बिल्कुल उनकी कोई मतलब ही भी नहीं दिया था, कोई चॉइस नहीं दिया था उनकी। पाकिस्तान मतलब अनेक्स कर दिया था, उनके साथ में पाकिस्तान बन गया। इसलिए बलूचिस्तान रेजिस्टेंस होती शुरू से 1948 में, उसी से वक्त में वो तो युद्ध चल रहा था। लेकिन जो रिसेंटली जब तक पाकिस्तान सेपक चीनी के साथ में उन्होंने ज्वाइन किया था, उसके बाद जब तक ये लोग कह रहे हैं हमारे लिए कोई फायदा भी नहीं है, सब लोग वहां पर बलूची सफर कर रहा है और जो पाकिस्तानी सरकार लूट कर रहा है, तो हमारे लिए कोई फायदा भी नहीं। ना चीनी भी आते, ना यूएस, मतलब वो प्रोजेक्ट तो ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट ये भी है जो रेजिस्टेंस मांग रहे, जो सेसेशनिस्ट मूवमेंट है, उनके लिए लोकल सपोर्ट काफी है, क्योंकि रिजेंटमेंट बहुत है। लोकल सपोर्ट बहुत है क्योंकि रेजेंटमेंट बहुत है। और इस हिसाब से अगर आप गिने तो ये आबादी होती है 6 करोड़ के आसपास बलूचिस्तान की, तो इसको सिर्फ 5 लाख ना गिना जाए। यहां तो यह भी कहा जा रहा है संजय जी की तरफ से आप इसको 5-6 करोड़ लोग गिनिए, क्योंकि हर कोई वहां यही महसूस करता है कि हमको तो यहां सताया गया है, पाकिस्तान ने हमारा ड्यू हमको कभी एक राज्य के तौर पर, एक स्टेट के तौर पर जो मिलना चाहिए वो कभी दिया ही नहीं। पाकिस्तान से आजादी की तैयारी में बलूचिस्तान, बहुत जल्दी से ये पर्सपेक्टिव भी देखिए, पाकिस्तान से आजादी की तैयारी में बलूचिस्तान अपनी सेना बनाने के बारे में कह रहा है। लक्ष्य है स्वतंत्र बलूचिस्तान बनाना, कट्टरपंथ से लड़ाई इनका लक्ष्य है। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की अपील भी की जा रही है, यूनाइटेड नेशन से भी ये कहा जा रहा है कि हमको मान्यता दी जाए, क्योंकि हर दिन यहां ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहे हैं।
कौन सा ऐसा देश है जो अपने राज्य के लोगों के ऊपर इतना अत्याचार करता है? लिहाजा हमको अब इनका राज्य ना गिना जाए, हमको स्वतंत्र देश गिना जाए। पाकिस्तान के लिए बहुत चुनौती है, क्षेत्रीय राजनीति में एक बहुत बड़ी हलचल का ये बायस है, ये विषय है।